गाइस, महात्मा गांधी की हत्या में गोडसे के साथ कौन लोग और कौन संगठन शामिल थे, इसको लेकर लंबी बहस चलती रही है। लेकिन कानूनी तौर पर कोर्ट ने हत्या के मामले में 6 लोगों को दोषी माना था, जिसमें नाथूराम गोडसे, नारायण दत्तात्रेय आप्टे, विष्णु आर करकरे, मदन लाल पाहवा, शंकर किस्तैया और गोपाल गोडसे शामिल थे। नाथूराम गोडसे का नाम ज्यादातर लोगों ने सुना है और उसके बारे में लोग जानते भी हैं। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे के मंसूबों को समझने के लिए इन सभी आरोपियों की पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं। पहला आरोपी नाथूराम गोडसे 19 मई 1910 में मुंबई प्रांत के उकसान गांव में जन्मे। नाथूराम को बचपन से ही पढ़ाई से खास लगाव नहीं था। युवावस्था में कसरत कर अपने शरीर को मजबूत बनाने में ज्यादा ध्यान रहता था। अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से मैट्रिक पास नहीं कर पाया तो पिता के पास करजट चला गया और बढ़ई का काम सीखा। पिता का तबादला रत्नगिरी हुआ तो नाथूराम भी साथ में रत्नगिरी आ गया। यहाँ उसका संपर्क विनायक दामोदर सावरकर से हुआ। 2 साल बाद पिता रिटायर हुए तो पिता के साथ सांगली चला गया। वहाँ पहले दर्जी का काम सीखकर कपड़ों की दुकान खोली, फिर उसे फलों की दुकान से भी जोड़ा। इसी बीच हिंदू संगठनों की शाखा सांगली में शुरू हुई तो उसे ज्वाइन किया। 1938 में 1 साल के लिए जेल गया। 1944 में अग्रणी नाम का अखबार निकाला, जिस पर 1946 में सरकार ने रोक लगा दी। फिर हिंदू राष्ट्र नाम से अखबार निकाला, जो गांधी जी की हत्या तक चलता रहा और अपने नाम के मुताबिक काम भी करता रहा। दूसरा आरोपी गोपाल गोडसे नाथूराम से 10 साल छोटा भाई था। मैट्रिक पास करने के बाद क्लर्क की नौकरी शुरू की। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज आर्मी की पाई फोर्स के साथ ईरान और इराक भेजा, जहां से 1944 में लौटा। विदेश से लौटने के बाद पुणे में किर्की ऑर्डिनेंस डिपो में सहायक स्टोर कीपर का काम शुरू किया। गोपाल अपने भाई नाथूराम से प्रभावित जरूर था, लेकिन कभी सक्रिय रूप से काम नहीं किया। गोपाल को आर्मी के वक्त जो 38 बोर की वेबले स्कॉट रिवॉल्वर मिली थी, वो उसने नौकरी छोड़ने के समय जमा करने के बजाय गांव में अपनी जमीन में गाड़ दी थी। नाथूराम ने भाई गोपाल से सिर्फ रिवॉल्वर ही मांगी थी, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि रिवॉल्वर तभी देगा जब उसे इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। तीसरा आरोपी दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे। गोपाल की रिवॉल्वर जब हत्या के लिए काम नहीं आ सकी तो ग्वालियर निवासी दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे ने ही पिस्तौल उपलब्ध कराई। दत्तात्रेय के पिता भी शिक्षक थे। खुद ने भी ग्वालियर से पढ़ाई करने के बाद मुंबई में MBBS की पढ़ाई की। राज्य सेवा में भर्ती हुआ, लेकिन 1934 में बर्खास्त कर दिया गया। फिर उसने निजी सेंटर खोला और आयुर्वेद के इलाज करने लगा। उसने खुद अपनी हिंदू राष्ट्र सेना भी बना रखी थी। गोडसे से उसकी मुलाकात अलवर में हुई थी। चौथा आरोपी नारायण दत्तात्रेय आप्टे। यह हत्या के समय गोडसे के साथ घटनास्थल पर ही मौजूद था। वो भी पूना के प्रतिष्ठित चित्पावन ब्राह्मण परिवार से था। 1932 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री के बाद अहमदनगर के अमेरिकन मिशन स्कूल में शिक्षक बन गया। 1938 में युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए राइफल क्लब खोला। यहीं पर उसकी मुलाकात विष्णु करकरे से हुई। उसने शैक्षणिक करियर पर फिर से ध्यान दिया और बेटी की परीक्षा पास की। इसी बीच पहले बेटे का जन्म हुआ, लेकिन उसका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाया तो आप्टे अंदर से टूट गया और वो पुणे लौट आया। पुणे में उसकी मुलाकात नाथूराम से हुई थी। 1943 में उसे रॉयल इंडियन नेवी में फ्लाइट लेफ्टिनेंट का दर्जा मिला। पांचवा आरोपी विष्णु रामचंद्र करकरे। 10 साल की उम्र में चाय की दुकान से सफर शुरू किया, फिर वहां से पूना भाग गया और आखिरकार अहमदनगर में एक खाली पड़ी गौशाला में चाय की दुकान शुरू की। चाय की दुकान पर उसकी पूड़ी और चटनी का कारोबार सफल हुआ और जल्द ही वो धनी व्यक्ति बन गया। जिंदगी तरक्की के रास्ते पर थी। होटल और गेस्ट हाउस खोले, अपना घर बनाया और एक ड्रामा कंपनी भी खोल ली और साथ साथ शिक्षा को लेकर काम भी शुरू किया। उसने अहमदनगर में नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा और सभासद बन गया। विभाजन के समय जब शरणार्थी अहमदनगर आए तो उनकी सेवा भी की। करीब 10,000 शरणार्थियों को शिविर में रोका और यहां मुसलमानों के खिलाफ प्रचार किया। छठा आरोपी शंकर किस्तैया। शंकर किस्तैया के बारे में वैसे कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि वो दिगंबर बड़गे का मजदूर था। दिगंबर बड़गे भी आरोपी था, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया था।
बढ़ गए अपराधी प्रवृत्ति का था और हथियारों को बेचने का काम करता था। बताया यह भी जाता है कि शंकर किस्तैया को सही से हिंदी या मराठी बोलनी भी नहीं आती थी और उसे यह भी नहीं पता था कि दिल्ली क्यों ले जाया जा रहा है। गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।